आज से 3 साल पहले की बात है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कानपुर के थाना चमनगंज क्षेत्र में एक घर है। उस घर में एक 18 साल की लड़की रहती है। लड़की अपने बाथरूम में नहाने के लिए जाती है और जिस समय पे ये लड़की बाथरूम में नहाने के लिए जाती है तो उस समय उस लड़की का भाई उसे चुपके से देख रहा था। वो देख रहा था कि कैसे ये लड़की नहा रही है, कैसे कपड़े उतार रही है, कैसे क्या कर रही है। थोड़ी देर बाद वो लड़की नहा के बाथरूम से चली जाती है। इस लड़के को ना जाने क्या खुशी मिलती है कि ये अपनी बहन को नहाते हुए देख रहा था। 2-4 दिन तक वो ऐसे ही देखता है, लेकिन एक दिन इसके मन में खुरापात सूझती है। और जब खुरापात सूझती है तो ये क्या करता है, जब वो 18 साल की लड़की नहाने जाती है उससे पहले ही बाथरूम में कैमरा रख के आ जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है और चुपके देखता है कि इसकी बहन आ रही है कि नहीं आ रही। थोड़ी देर बाद वो 18 साल की लड़की आती है, बाथरूम में नहाती है और फिर चली जाती है। और जैसे ही वो लड़की जाती है तो ये लड़का क्या करता है, बाथरूम में जाता है, उस कैमरे को निकालता है और उसमें जो रिकॉर्डिंग हुई है उस रिकॉर्डिंग को देखता है कि किस तरह से इसकी बहन अपने कपड़ों को उतार रही है, किस तरह से वो नहा रही है, किस तरह से अपने शरीर पे अपने हाथ लगा रही है और किस तरह से कपड़ों को पहन रही है। और जिस समय पे ये लड़का उस वीडियो को देख रहा था तो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन इसके मन में एक डर भी होता है कि अगर इस बात की किसी को पता चल गई तो क्या होगा। अब थोड़े दिन तक ये लड़का चुप रहता है, लेकिन फिर से इसके मन में एक और खुरापात सूझती है। ये क्या करता है, अपनी बहन के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे पास एक वीडियो है, मैं वो वीडियो तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तो वो लड़की कहती है कि हाँ दिखाओ वीडियो। तो ये लड़का कहता है कि वो वीडियो स्पेशल है, मैं वो वीडियो तुम्हें अकेले में दिखाऊंगा जिस समय पे घर पे कोई ना हो। एक दिन की बात है, घर पे कोई नहीं होता, ये लड़का होता है और इसकी बहन होती है। और फिर जाके ये लड़का अपनी बहन के पास उस वीडियो को दिखाता है और जैसे ही इसकी बहन उस वीडियो को देखती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, वो डर जाती है। अब पहले तो इस लड़के को डर लग रहा था, लेकिन इस समय पे इस लड़की का पूरा डर खत्म हो चुका है क्योंकि इसके सामने इसकी बहन डरी सहमी खड़ी हुई है। अब ये लड़का अपनी बहन से कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि ये वीडियो मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड ना करूं तो तुम्हें वही करना होगा जैसे मैं कहूं। दरअसल ये लड़का अपनी बहन को अब ब्लैकमेल करता है और ब्लैकमेल करके ये अपनी बहन का पूरा फ़ायदा उठाता है। इसकी बहन डरी सहमी होती है, वो चाहती थी कि ये वीडियो किसी के पास ना जाए, इसी का फ़ायदा इस लड़के ने उठाया और फिर ये अपनी बहन के साथ में गलत काम करता है। अब इस लड़के को बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती है और जब इस लड़के को खुशी मिल जाती है और इसके मन का पूरा डर खत्म हो जाता है तो ये लड़का क्या करता है, उसी बाथरूम में एक छेद करता है और उस छेद में जाके उस कैमरे को रख देता है ताकि वहाँ से पूरी वीडियो अच्छी तरह से बन जाए। अब इसकी भाभी एक दिन उसमें ही जाती है और फिर भाभी नहाती है, भाभी की वीडियो बनाता है, फिर भाभी को दिखाता है, भाभी को भी ब्लैकमेल करता है, फिर उसके साथ गलत काम करता है। एक दिन इसकी चाची जाती है, चाची की वीडियो बनाता है, चाची को दिखाता है, उन्हें ब्लैकमेल करता है और फिर उनके साथ में गलत काम करता है। एक 8-10 साल की भतीजी थी, उसकी वीडियो बना लेता है, उसके साथ भी गलत काम करता है। और जो इसके घर पे जो रिश्तेदार लड़कियां महिलाएं आ रही थीं उन सभी के साथ ये यही करता था और सभी लोग डरे हुए थे। वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी बदनामी हो, इसीलिए वो सभी लोग इसकी बातों को मान रहे थे और पिछले 3 साल से ये ऐसा ही करता हुआ आ रहा था। दरअसल इस लड़के को ऐसा करने में बड़ी खुशी मिलती थी, उसके मन में हमेशा गलत विचार ही घूमते रहते थे। लेकिन दोस्तों अचानक से ना जाने क्या होता है, गूगल ड्राइव से एक मैसेज आता है और उस मैसेज की वजह से ये लड़का पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। और जिस समय पे ये लड़का पुलिस के हत्थे चढ़ता है उस समय पे ये पुलिस वालों से पूछता है कि साहब आपने मुझे पकड़ा कैसे, आप मेरे तक पहुँचे कैसे, आपको मेरे बारे में पता कैसे चला। दोस्तों आज की कहानी इसी लड़के के ऊपर है कि आखिर पुलिस वालों को इसके बारे में जानकारी कैसे हुई, पुलिस वाले इस तक कैसे पहुँचे और इस पूरे कांड का खुलासा कैसे हुआ। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से और कानपुर में ही एक थाना लगता है, थाना चमनगंज। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 10 जुलाई 2026 की सुबह की। 10 जुलाई 2026 की सुबह क्या होता है,
चमनगंज थाने की पुलिस जो है एक लड़के को तलाश करते करते गली में पहुंच जाती है और गली में जाके एक परचूनी की दुकान पे खड़ी हो जाती है। उसी दुकान पे एक 25 साल का लड़का बैठा हुआ था जो कि परचूनी का सामान बेचता है और बच्चों के डायपर वगैरह बेचता है। अब उस लड़के के पास जाके पुलिस वाले कुछ सामान लेते हैं। दरअसल ये पुलिस वाले जो है सिविल ड्रेस में थे, अपनी वर्दी में नहीं थे और वो एक लड़के की तलाश कर रहे थे। अब वो लोग क्या करते हैं, इस परचूनी की दुकान पे जाते हैं, 25 साल का लड़का था, उससे बातचीत करने लगते हैं, उससे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते। तो ये लड़का कहता है कि साहब आप मेरे से ये सारी बातें क्यों पूछ रहे हैं, आप तो सामान खरीदने आए हैं ना। तो ये लोग बताते हैं कि नहीं, हम पुलिस वाले हैं और हम यहाँ पे एक लड़के को ढूंढ रहे हैं, उसी की तलाश करने के लिए आए हैं। तो ये लड़का कहता है कि आप लड़के को ढूंढने आए, किस लड़के को ढूंढने आए। तो पुलिस वाले कहते हैं कि हमें उस लड़के के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसीलिए हम तुमसे जानकारी ले रहे हैं कि शायद तुम उस लड़के को जानते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही वो लड़के हो। तुम ऐसा करो, अपना मोबाइल दिखाओ। अब ये लोग उस लड़के से उसका मोबाइल ले लेते हैं। अब वो 25 साल का लड़का जो है सहम जाता है कि पुलिस वालों ने मेरा मोबाइल मेरे से क्यों मांगा। अब पुलिस वाले उसकी गैलरी खोलते हैं तो गैलरी में पासवर्ड लगा होता है, जितने भी एप्लीकेशन होते हैं उन सभी में पासवर्ड लगा होता है। पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसा है, हमें तुम्हारी गूगल ड्राइव देखनी है, गूगल ड्राइव को खोल के दो। इसके बाद वो लड़का अपनी गूगल ड्राइव खोलता है और पुलिस वालों को दे देता है। और जैसे ही गूगल ड्राइव पुलिस वाले देखते हैं तो अंदर कई सारी वीडियो होती हैं, तकरीबन 20-25 वीडियो होती हैं और कुछ फ़ोटो भी होते हैं। पुलिस वाले उन सभी वीडियोज़ को देखते हैं और वीडियो को देखकर पुलिस वाले चौंक जाते हैं। दरअसल उसकी गूगल ड्राइव में 10 साल की बच्ची से लेकर 30-40 साल की औरत तक थी। उसमें कई सारी अलग अलग लड़कियां थीं, महिलाएं थीं और उन सभी के शरीर पे ये लड़का हाथ लगाता है, छूने की कोशिश करता है, उनको ब्लैकमेल करता हुआ साफ दिख रहा था। और बहुत सारी वीडियोस में तो ये दिख रहा था कि कुछ लड़कियां हैं, अलग अलग लड़कियां अलग अलग समय पे बाथरूम में नहा रही हैं। बाथरूम एक ही था, महिलाएं हैं वो भी उसी बाथरूम में नहा रही हैं। यानी कि इस लड़के ने उन सभी का जो है वीडियो बनाया था और वीडियो बना के इसने अपने गूगल ड्राइव में सेव कर लिया। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, इस लड़के को अपने पास बुलाते हैं और ये कहते हैं कि ये क्या है वीडियो, किसकी वीडियो है और तुम्हारे मोबाइल में कैसे आई। अब लड़का जैसे ही देखता है कि पुलिस वालों के पास वो वीडियो पहुंच गई हैं तो लड़का क्या है, शक पका जाता है और शक पकाने के बाद वो कुछ बोल नहीं पाता, उसकी जबान हिल नहीं पाती। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो और तुम ये कब से कर रहे हो, ये बताओ। लड़का कहता है कि साहब मैं सच बताऊं। पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ बताओ। तो ये कहता है कि साहब सच में मुझे ऐसा करने में बड़ा मज़ा आता है, मेरे दिमाग में हमेशा यही हरकतें घूमती रहती हैं कि मैं लड़कियों को बिना कपड़े के देखूं, उनको छूं, उनको टच करूं। उसके मन में हमेशा यही खुरापात सोचती थी। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम कब से ये सब कुछ कर रहे हो, ये बताओ तुमने शुरुआत कहाँ से की। तब जाके ये लड़का बताता है कि साहब आज से 3 साल पहले की बात है, मेरी चचेरी बहन है जिसकी उम्र उस समय पे 18 साल थी। वो बाथरूम में नहाने के लिए जाती थी तो मैं उसे चुपके से देखता था। अब छेद में से छोटे से में से देखने में मज़ा नहीं आता था, तो इसीलिए मैंने एक दिन बाथरूम में एक मोबाइल लगा दिया और मोबाइल की रिकॉर्डिंग हो गई, कैमरा लगा दिया, कैमरे की रिकॉर्डिंग हो गई और रिकॉर्डिंग होने के बाद मैंने उस वीडियो को देखा तो बड़ा मज़ा आया। इसीलिए मैं एक दिन उस चाचा की लड़की के पास जाता हूँ, उससे कहता हूँ कि मेरे पास एक वीडियो है, मैं वो वीडियो तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तो चचेरी बहन कहती है कि हाँ दिखाओ, कौन सा वीडियो है। तो ये लड़का कहता है कि ऐसे नहीं, जिस समय कोई नहीं होगा उस समय पे दिखाऊंगा, उस वीडियो को हम दोनों अकेले देखेंगे। चाचा की लड़की कहती है कि ठीक है भाई, अकेले देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भैया आए देख सकते हैं। अब एक दिन क्या होता है, घर पे कोई नहीं था, चचेरी बहन थी और ये 25 साल का लड़का था। अब ये लड़का जो है उस लड़की के पास जाता है और उसे वही वाली वीडियो दिखाता है। अब वीडियो को देख के लड़की डर जाती है और डर जाती है तो इस लड़के की मन की मुराद पूरी हो जाती है। यानी कि अब ये लड़का जो है उस लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू करता है और ब्लैकमेल करने के बाद ये लड़का उस लड़की के साथ में, यानी कि अपनी चचेरी बहन के साथ में गलत काम करता है। ये कहता है कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम्हें करना है, नहीं तो इस वीडियो को जो है मैं सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा, सभी लोग तुम्हें देखेंगे और तुम बदनाम हो जाओगी। वो बेचारी 18 साल की लड़की डर जाती है और फिर इसकी बात मान लेती है। और जब वो लड़की इसकी बात मानना शुरू कर देती है तो इसके मन में और खुरापात सोचती है। ये क्या करता है, घर में कोई भी महिला आती थी, चाहे इसकी भाभी थी, चाहे चाची थी, चाहे 10 साल की भतीजी थी,
उन सभी की वीडियो बनाता है, उन सब के सामने उस वीडियो को पेश करता है और पेश करने के बाद ये कहता है कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो इन वीडियोस को जो है सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। अब चाची हो, चाहे भाभी हो, चाहे रिश्तेदारों की बेटियां हों, लड़कियां हों, महिलाएं हैं, जो भी हैं, इसने बहुत सारी लड़कियों और महिलाओं के वीडियो बनाए थे। अभी ये तो कुछ नाम ही सामने आए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ये क्या करता है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूँ, चाहे चाची हो, चाहे भाभी हो, चाहे कोई भी हो, इसके रिश्तेदार की लड़की हो, ये क्या करता था, इसने उन सभी के बाद साथ में जो है संबंध बनाए थे। वो वीडियो दिखा दिखा के संबंध बनाए थे और जो 8-10 साल की बच्ची थी उसके शरीर पे भी ये हाथ लगा रहा था, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ लगा रहा था। उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है कि उसके साथ कुछ हुआ या नहीं हुआ, कोई जानकारी दी नहीं गई, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन चाची, भाभी, चचेरी बहन और भी कुछ लड़कियां थीं, महिलाएं थीं, उनके साथ इसने वीडियो दिखा के उन सभी के साथ में संबंध बनाए थे। और इसने वो सारी वीडियो जो है अपने मोबाइल में सेव नहीं की थी, कहीं ऐसा ना हो किसी के हाथ वो वीडियो लग गई, कोई देख ले तो पकड़ा जाएगा। इसीलिए ये क्या करता है, ये उन सभी वीडियोस को और फोटोज़ को गूगल ड्राइव पे जाके सेव करता था और अपने पास उसके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन थे उन सभी पे इसने पासवर्ड लगाए हुए थे। लेकिन अब ये गूगल ड्राइव में सेव तो कर देता है, लेकिन दोस्तों जो गूगल ड्राइव है वो छोटे बच्चों के प्रति बड़ा ही सेंसिटिव है। अगर आप गूगल ड्राइव पे कोई भी गलत चीज़, छोटे बच्चे के ऊपर कोई अत्याचार, उसके साथ कोई गलत काम करते हुए कोई वीडियो सेव कर देते हो तो वीडियो का जो गूगल है उसका AI अलर्ट हो जाता है। इसने क्या किया था, जो 8-10 साल की जो इसकी भतीजी थी उसका एक वीडियो बिना कपड़ों के उस पर सेव कर दिया। उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूते हुए इसने एक वीडियो जो है गूगल ड्राइव पे सेव कर दिया और जैसे ही इसने वो गूगल ड्राइव पे सेव किया तो गूगल ड्राइव का AI तुरंत ही अलर्ट हो गया और अलर्ट होते ही वहाँ पे एक फ्लैग हो गया और फ्लैग निकलते ही सीधे ही सूचना जो है NCMEC यानी कि राष्ट्रीय लापता एवं शोषित बाल केंद्र तक पहुँच जाती है। वहाँ का एक मैसेज जाता है राष्ट्रीय लापता एवं शोषित बाल केंद्र, और जैसे ही ये मैसेज यहाँ पे जाता है तो वहाँ से एक मैसेज जाता है सीधे ही भारत सरकार को। भारत सरकार को जैसे ही ये सूचना मिलती है तो सूचना मिलने के बाद भारत सरकार क्या करती है, इस मैसेज को उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस कानपुर पुलिस को, और कानपुर पुलिस के जरिए ये खबर सीधे ही साइबर क्राइम की पुलिस है उन तक पहुंच जाती है। अब साइबर क्राइम पुलिस तक जैसे ही ये सूचना पहुंचती है, उसके बारे में जानकारी मिलती है, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, पुलिस वालों के पास जो है इसकी जीमेल आईडी, इसका मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें पहुंच जाती हैं। तो पुलिस वाले सबसे पहले इसके मोबाइल नंबर पे कॉल करते हैं और जब इस लड़के के मोबाइल नंबर पे कॉल किया जाता है तो उस समय पे इस लड़के का मोबाइल स्विच ऑफ होता है। पुलिस वाले कईयों बार फ़ोन करते हैं लेकिन हर बार इस लड़के का मोबाइल स्विच ऑफ होता है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, इस लड़के के मोबाइल का IMEI नंबर देखते हैं। दरअसल इस लड़के के मोबाइल में पहले कोई और सिम चलती थी और उसी से इसने आईडी बनाई थी। उसके बाद इसने वो सिम बंद कर दी और उसमें दूसरी सिम डाल ली। लेकिन मोबाइल में अगर आप सिम बदल देंगे तो मोबाइल का IMEI नंबर आपको बता देगा कि इसमें कौन सी सिम है। अब जैसे ही पुलिस वालों ने IMEI नंबर सर्च किया, उसमें इस लड़के का नाम, नंबर, अता पता सब कुछ निकल के सामने आ गया। पुलिस वालों ने पहले इस लड़के के बारे में पूरी जानकारी ली कि ये लड़का कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, इसके पिता का नाम क्या है, पूरा पता सब कुछ ले लिया। उसके बाद फिर इस लड़के के बारे में सिविल ड्रेस में जाके जानकारी ली कि एक दुकान पर बैठता है, और फिर इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके इस लड़के को सीधे ही थाने ले आए और थाने में ला के इससे पूरी जानकारी ली। तब जाके पता चलता है कि इसने अपनी चचेरी बहन, भाभी, चाची, भतीजी और ना जाने कितनी महिलाओं के साथ में उन्हें ब्लैकमेल करके उनके साथ गलत काम किया है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, BNS की धारा 77, 75, पॉस्को एक्ट की धाराएं लगा के इसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाती है और फिर इसके परिवार वालों को बुलाया जाता है और परिवार वालों को सारी बात बताई जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके परिवार वाले कैसे थे, उन्हें ये वाली बात पता चलती है कि चचेरी बेटी है, रिश्तेदार की बेटियां हैं, चाची है, भाभी है, उन सभी के साथ में इसने गलत काम किया है। लेकिन परिवार वाले क्या करते हैं, परिवार वाले अपने बेटे के खिलाफ कोई भी FIR दर्ज नहीं कराते, बल्कि वो तो पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि साहब हमारे लड़के से गलती हो गई, आप हमारे लड़के को माफ़ कर दीजिए, आगे से ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा।
लेकिन पुलिस वाले इनकी बातों में आने वाले नहीं थे। पुलिस वालों ने इस मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद इस लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और एफआईआर दर्ज करके इस लड़के को थाने में बंद कर दिया। इसके अगले दिन क्या होता है दोस्तों, अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। अगले दिन इस लड़के को जो है कोर्ट में पेश किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, और जब मजिस्ट्रेट के सामने इस लड़के को पेश किया जाता है तब जाके पता चलता है कि इस लड़के के खिलाफ जो है बहुत ही सामान्य धाराएं लगी हैं। इसीलिए मजिस्ट्रेट साहब इस लड़के को 24 घंटे के अंदर ही आज़ाद कर देते हैं, यानी कि इस लड़के को रिहा कर दिया जाता है, इसे जमानत मिल जाती है। दोस्तों मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि जिस समय पे इस लड़के को गिरफ्तार किया गया था, सोशल मीडिया हो, न्यूज़ हो, प्रिंट मीडिया हो, हर जगह शोर हो गया था कि एक लड़का, कानपुर का रहने वाला एक लड़का अपनी बहन, भाभी, चाची और अपने रिश्तेदारों की लड़कियों की वीडियो बनाता है, उनके साथ गलत काम करता है। इतना हो हल्ला हुआ था, लेकिन अचानक से पता चला कि इसे जो है मजिस्ट्रेट साहब ने आज़ाद कर दिया। अब ये लड़का आराम से घर पे चला गया है और किसी से कोई लेने देने वाली बात है नहीं। अब जो लोग पहले शोर मचा रहे थे अब शोर मचाते रह गए, लेकिन अब ये लड़का आज़ाद है। दोस्तों इस लड़के ने लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि कोई लड़का ऐसा भी कर सकता है जो कि अपने ही परिवार की लड़कियों की फ़ोटो खींच सकता है, वीडियो बना सकता है और उनके साथ गलत काम कर सकता है। पुलिस ने इससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते थे, तो ये लड़का बताता है कि साहब मुझे ऐसा करने में बड़ा मज़ा आता था, मेरा मन करता था कि मैं ऐसा ही करता रहूं। अब आप ही बताइए, जिस समय पे पुलिस वालों ने इसे गिरफ्तार किया था तो पुलिस वालों ने इससे कुछ भी नहीं कहा। अगर सही पुलिस वाला होता तो इसके पिछवाड़े पे इतने डंडे बजाता कि इसको लाल कर देता और फिर इससे पूछता कि बताओ अब तुम्हें मज़े आए या नहीं आए। लेकिन पुलिस ने और कानून ने महज 24 घंटे के अंदर ही इसको रिहा कर दिया। यहाँ पे दोस्तों पुलिस वालों की कोई गलती नहीं है, शायद धाराएं लगाने में या जरेबाजी में कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक हुई होगी कि इस लड़के को महज 24 घंटे के अंदर ही रिहा कर दिया। अब ये लड़का अपने घर पहुंच गया है, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, हर जगह इसके लिए शोर हो रहा है, लेकिन अब ये लड़का आज़ाद है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि आपके संपर्क में या जो हमारी जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से किसी के साथ या किसी संपर्क में किसी भी लड़की, बच्चे या किसी के भी साथ ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। उसे सीधे ही पुलिस के पास जाना चाहिए, 112 नंबर पे कॉल करना चाहिए। अगर वो 112 नंबर पे कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास चैट जीपीटी है, गूगल जेमिनी है, एआई पे जाएं और उसको जाके अपनी पूरी बात बताएं और उससे पूछें कि हमें क्या करना चाहिए। एआई जो है आपको बहुत सारे नंबर ऐसे दे देगा कि आप वहाँ पे सीधे अपनी बात बता सकते हो, पुलिस तुरंत एक्शन लेगी। ये बात मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि देखिए इतने सारे लोगों के साथ ये काम हो गया लेकिन सब डरे हुए थे, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन ये समय ऐसा नहीं है, ये समय आवाज़ उठाने का है। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो तुरंत पुलिस से संपर्क कीजिए ताकि जो गलत करने वाला है वो आगे ना बढ़े और किसी के साथ गलत ना कर पाए। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।